गुजार जनता न्यूज, फक्त बातमीच नहीं तर बातमीचा पाठलाग। वो समाज कंट्रोल को अंकुश लगाया जाए, उनको रोक लगाया जाए। और शेतकरियों को भी इसके अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। गाय के नाम पे जो हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हुकूमत एक साल दखल नहीं लेती। ये मुसलमानों का और खुरीशी लोगों का मसला नहीं है। ये प्रकाश अंबेडकर साहब शिरकत करने वाले हैं। आप जो है तो बोलते हिंदुत्ववादी सरकार है, तो आप हिंदू किसान के तरफ आप तवज्जो दीजिए। जो बजरंग दल हो या उनसे मुंसलिक जितनी तंजीमें हैं, ये मसला सबसे बड़ा है तो शेतकरी लोगों का मसला है कि शेतकरी अभी कौन से हालत में, कौन सी परेशानी में। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कुरैश बिरादरी जमा हुई है, आपकी बैठक चल रही है, इसमें फैसला क्या हुआ है? नहीं, अभी फैसला प्रोग्राम तो चालू है, अभी तो फैसला इस पर कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बड़ी खुश आइंद बात कुरैश बिरादरी की हुई कि कुरैश बिरादरी में जितनी जमातें हैं, जितनी तंजीमें हैं, उनके सारे ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद थे। और इस बात पे सब लोगों का जोर है कि जिस तरीके की कार्रवाई जो है हुकूमत जो है कुरैश बिरादरी पे कर रही है, और उससे हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, लोग मुतासिर हो रहे हैं, जानवरों का कारोबार ठप होते जा रहा, और शेतकरियों को भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही समाज जो है इसके अंदर जो है वो हो रहा, और दूसरा जो है पूरा एक्सपोर्ट का कारोबार, जिससे जो है हुकूमत को फ़ायदा होता है, वो पूरा एक्सपोर्ट का कारोबार ठप पड़ा हुआ है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हुकूमत ने कोई रास्ता निकालना कि ये मामले को कहाँ रोका जाए। यहाँ कुरैश बिरादरी की सिर्फ डिमांड ये है कि जो रास्ते में ये जो समाज कंटक हमारे को जो परेशान करते, वो समाज कंटकों को अंकुश लगाया जाए, उनको रोक लगाया जाए। ये एक बड़ी डिमांड जो है इस पूरी कुरैश बिरादरी की आज की मीटिंग की जो है, ये एक बड़ी डिमांड है। तो अगला कदम क्या है रहेगा? ये अगला कदम तो अभी आगे चल के बढ़ेगा। 3 तारीख के दिन एक बड़ी मीटिंग जो है बॉम्बे के अंदर भी है, जहाँ जो है ज़िम्मेदार लोगों की एक मीटिंग रहेगी, उसके अंदर और आगे का मसला 3 तारीख के बाद ही तय होगा। ये बंद कब तक रहेगा? परेशान है लोग बेमुद्दत। परेशान का को आपको गोश्त खाने को नहीं मिल रहा इसलिए परेशान है आप, तो आप आपके हिसाब से सवाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक बहुत बड़ी कौम का है, ये बहुत बड़ी बिरादरी जो है इससे मुतासिर हो रही है। इसको जो है हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है, लेकिन इस पर हुकूमत ज़्यादा तवज्जो दे रही नहीं, और हुकूमत को तवज्जो कैसा दिलाना ये हमको अच्छी तरीके से आता है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम हुकूमत को अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे। कितने लोग हैं इस पर डिपेंड? 2 महीने तक आपको हुकूमत ने क्यों नहीं उसकी दखल क्यों नहीं ले रही हुकूमत? आपको हुकूमत एक साल दखल नहीं लेती। देखे नहीं किसानों का मोर्चा दिल्ली में कितने दिन था, कांटे बिछा दिए थे, लोहे के क्या लगा दिए थे। तो हुकूमत बड़ी कितने लोग इस पर डिपेंड है, इस कारोबार पर? लाखों लोग हैं, लाखों लोग मजदूर, लाखों है, कारोबार चलना फिरना, लाना जाना, गाड़ियाँ, ये वो कितने लोग हैं, बहुत लोग मुतासिर। किसानों का कितना नुकसान? किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। वो जानवर जो किसान जो है 25-30 हज़ार में बिकता था, आज घर जो है कुरैश बिरादरी के खोटे से लाके जो है 10 हज़ार 12-15 हज़ार में बेच दे रहा। तो किसानों का कितना नुकसान हो रहा, अंदाजा लगाओ आप। और इंसान को कितना नुकसान हो रहा, वो गोश्त खा के जो कैल्शियम अपने जिस्म के अंदर लेके आते थे, वो कैल्शियम उनको मिल रहा नहीं। सबसे ज़्यादा तो यही परेशानी है कि ना प्रोटीन उनको सही तरीके से नसीब होना, ना कैल्शियम उनको। ये डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है, अभी देख लो, पूछ लो इनसे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान तो आप लोगों को भी हो रहा। दाल में उतना कैल्शियम नहीं रहता जितना गोश्त में रहता प्रोटीन। और इससे हमारा जो समाज है इस कदर परेशान होगा कि तुम लोगों ने हमको मजबूर कर दिए रोड पे आने के लिए। तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले से पूरे हमारे जमात के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ से हर जिले के अंदर पूरा आंदोलन हमारा चालू रहेगा। रोड आंदोलन चालू रहेगा, कलेक्टर ऑफिस के सामने हम आंदोलन करेंगे। और ये जो हमारे को जो तकलीफ दे रहे, ये गाय के नाम पे जो हमारे लोगों को मारे जा रहे, तो ये चीज़ हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। कितनी तादाद है इस पर डिपेंड? तादाद महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र के नहीं, हमारे साथ में पूरी जितनी बिरादरी है, हमारे 30 से 35 लाख बिरादरी है, ये सब रोड के ऊपर आने वाली है। हुकूमत गंभीर नहीं दिखाई देती आपके मामलों को लेकर? आज की हुकूमत, तुम्हारी जो मीडिया है, वो जो बाजारों का जो हाल चल रहा है, तो वो मीडिया वाले कुछ बता रहे नहीं कि शेतकरी अभी कौन सी हालत में, कौन सी परेशानी में। अभी कुछ वाकया हुआ था इंजम के अंदर, एक बच्चा बीमार था, तो उसका पैसे नहीं थे, तो उसने क्या, वो दवा खाने के बिल के बदले में उसने उसका जानवर लाके इंजम के अंदर दे दिया। तो उसके ऊपर क्या बोलना रहा तुम्हारा?
लेकिन कुछ लोग धर्म से भी जोड़कर देखते हैं इस मामले में। बंद कब तक रहने वाला है? अभी बंद बोले तो जब तक हमारे को कुछ ऊपर से निर्णय नहीं मिलता, और दूसरी बात कुरैशी समाज अकेला नहीं है, उसके साथ में पूरा मुस्लिम समाज है और दलित समाज भी हमारे साथ बहुत है। अभी कुछ दिनों में हम सब रोड पे आने वाले हैं। इससे कोई मोर्चा वगैरह निकालने वाले हैं? यहाँ से आंदोलन हमारा अब चालू रहेगा। यहाँ से और आने वाले दिनों में ये हमारा मतलब कुरैशी लोगों का मसला नहीं, खाटिक समाज का मसला नहीं है, ये कोई जात का एक कौम का मसला नहीं है। ये मसला सबसे बड़ा है तो शेतकरी लोगों का मसला है, किसानों का मसला है। क्योंकि शेतकरी आज अवलंबन उन जानवरों पर है। अगर शेतकरी के घर में कोई बीमार हो, कोई शादी हो या कोई प्रोग्राम हो, तो वो अपने जानवर को बाजार में लाकर खरीद फरोख्त करता है, उसे बेचता है और उसके पैसे से अपना कारोबार, घर का हो, शादी हो, ब्याह हो या दवा खाने का काम हो, तो वो किसान उस पैसों से काम चलाता है। तो सरकार ने हमें इंसाफ देना चाहिए। इसके अंदर कुरैशी बिरादरी नहीं है, इसके अंदर किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान है। किसान भी हमारे इस आंदोलन में शामिल है। हम देवेंद्र फडणवीस सरकार से एक गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस कानून, इस फैसले पे वो कुछ फैसला ले और हमारे लोगों को, जो किसान महाराष्ट्र के जो कुरैशी बिरादरी के लोग हैं, इन्हें कुछ ना कुछ आगे सहूलत मिले। और जो समाज कंटक जो कहा है अभी जावेद साहब ने, तो बजरंग दल की कुछ शाखा है, कुछ लोग हैं जो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, वो तकलीफ से हमें निकाले और हमारी सुरक्षा करे। इतना कहकर हम कब से आपका चालू, कितने दिन हो गए? बंद होने को हमें तकरीबन 1 महीना हो गया, और चालू कब होगा इसका कोई हम अभी आपके सामने ये बात नहीं रख सकते, क्योंकि ये आंदोलन जो पुकारा गया है बेमुद्दत पुकारा गया है। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती, तो जब तक हम ये आंदोलन नहीं तोड़ेंगे। और हमारे साथ में हिंदू भाई भी इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, बौद्ध दलित समाज भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। तो हम गवर्नमेंट से एक बार और गुजारिश करते, हाथ जोड़ के देवेंद्र फडणवीस साहब से गुजारिश करते हैं कि आप इतने लोगों का नुकसान कैसा उठाएंगे। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करता हूं कि इसे गंभीरता से लिया जाए और इसके अंदर कोई ना कोई हल काढ़ा जाए। शुक्रिया। जमीतुल कुरैश महाराष्ट्र के औरंगाबाद, उनकी कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारी जो बात की गई हमारे कारोबार के लिए, ये हमारा जो कारोबार है, आज हमारे को कुछ तकलीफ है, हमारे लोगों ने कारोबार बंद करके बैठा हुआ है। ये गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को एक तो कारोबार काम देना, और नहीं तो हमारे जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे को अपना मान्यता देना, ये हमारा बोलना है। आज पूरे महाराष्ट्र से लोग इसलिए जमे यहाँ हज हाउस के अंदर, और हमारे कुछ लोग आए हुए हैं हमारे पूरे बिरादरी के। तो ये लोगों ने सबने रखे कि भाई सरकार ने हमारे लिए एक तो कारोबार हम नहीं कर रहे, हमारा कारोबार बंद है। बंद होने के बाद में भी हम सरकार से ये उम्मीद लगा के बैठे, सरकार ने हमारे कुछ ना कुछ उसको मसले को हल करना। हमने डिविजनल कमिश्नर बॉम्बे में डीजी साहब को भी दिया, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री को भी दिए, अभी फडणवीस साहब को भी हम मिलने वाले हैं, गडकरी साहब को मिलने वाले हैं, सब मंत्रियों से मामुलात करने वाले हैं, और हर सब मंत्री को हम लेटर देने के हमारी इच्छा है। क्या निर्णय लिया है? हमारी डिमांड ये है कि हमारा जो रास्ते से हमको जो तकलीफ है, हमारे माल पकड़े जाते हैं, माल हमारे गौशाला वाले पकड़ के माल लेके चल जाते हैं, गौशाला में डाल देते हैं और माप लिंचिंग करते हैं हमारे लिए। और बागड़ जानवर जो किसान भाई जो बागड़ जानवर बेचने को आते हैं, जो जानवर कुछ काम का नहीं रहा, रिकामा जानवर हो गया, तो वो हम खरीदी बिक्री करते हैं, ये बाजार से वो बाजार ले आते हैं। उसका कमेंटमेंट करो, उसके अंदर जो आपने वंश का, गाय वंश का, उसको अमेंड करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए। क्या फैसला हुआ? ये मीटिंग में भी फैसला होने वाला है। ये मीटिंग में फैसला ये हुआ कि भाई हम अभी धरना चालू रहेगा, और 100% हमारा बंद है, और 100% अभी बंद रहेगा। अभी जब तक हमारा फैसला नहीं होता, हुकूमत सरकार हमको कुछ नहीं निर्णय दिए, जब तक हम ये आंदोलन चालू रखेंगे। हम रोडों पे उतर जाएंगे, हम कलेक्टर ऑफिस, डीजी ऑफिस, ये वहाँ जहाँ मुख्य मोर्चा निकालेंगे, हम धरना निकालेंगे, धरना लेंगे। हमारा आंदोलन हमेशा ये चालू रहेगा, जिसमें तमामी महाराष्ट्र भर के तमामी अजला और ताल्लुकात जात के लोग यहाँ इस इजलास में शरीक हुए। जो जानवरों से रिलेटेड जो कारोबार करते हैं, चाहे वो हमारे किसान भाई हो या फिर कुरैश बरादरी के लोग हो या एनिमल से जुड़े
जितने भी व्यापारी लोग हैं वो सब लोग यहाँ जमा हुए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से, मैं समझता हूँ लगभग 20 से 25 दिनों से कुरैश बिरादरी का गवर्नमेंट ऑफ हुकूमत ऑफ महाराष्ट्र के पास से एक आंदोलन चल रहा है कि उनकी जो डिमांड्स है कि आए दिन उनके जो कारोबार में जो होने वाली दुश्वारियां हैं, जो बजरंग दल हो या उनसे मुंसलिक जितनी तंजीमें हैं या फिर महकमे पुलिस की जानिब से हो, आए दिन इन पर जो कारोबारियों पर जो परेशानियां आती है, आए दिन इन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन में उनकी गाड़ियां पकड़ी जा रही है। इस ऐसी डिमांड्स को लेकर आज हुकूमत ऑफ महाराष्ट्र के पास पहुंचे हैं और इसका आंदोलन कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में इस आंदोलन को हम किस तरीके से चलाएं, इसका लाए अमल तय करने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया था। और आने वाले दिनों में और भी इस किस्म की कॉन्फ्रेंस होती जाएंगी और हमारी जो डिमांड्स है वो हम हुकूमत, चाहे वो हुकूमत के पास हो या अदलिया में हो, हम किस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ें, इसकी हम लाए अमल अभी तय कर रहे हैं। ये जो मुद्दा रखा गया कुरैश बिरादरी के ताल्लुक से, ये बंद है और ये हड़ताल कंटिन्यू रहेंगी। इसके बाद 3 तारीख को बॉम्बे में भी एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें प्रकाश अंबेडकर साहब शिरकत करने वाले हैं और ये हड़ताल ये यहाँ से जारी रहेंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ कुरैश बिरादरी का मसला नहीं है, इसके अंदर महाराष्ट्र में 92% किसान लोग हैं और किसान लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। ये मुसलमानों का और कुरैशी लोगों का मसला नहीं है, इसमें 92% महाराष्ट्र के किसान हिंदू है और इससे हिंदू मुतासिर हो रहे हैं। तो मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से ये बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो है तो बोलते हिंदुत्ववादी सरकार है, तो आप हिंदू किसान के तरफ आप तवज्जो दीजिए। आप हिंदू जो किसान है, जो महाराष्ट्र का जो हिंदू किसान है, वो बेचारा परेशान है क्योंकि उसका जो उसने बैल की जोड़ी, भैंस की जोड़ी जो लेके आ रहा, तो वो जो 50,000 में बिकती वो 10,000 में बिक रही है। तो आप जो है तो हिंदू किसान की तरफ तवज्जो दीजिए। आपको मुसलमानों से दुश्मनी है तो मुसलमानों को बाजू रखिए, लेकिन हिंदू किसान की तरफ तो आप तवज्जो दीजिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। बाजारों के हालात क्या है अभी? बाजार बंद है, बाजार चालू है, लेकिन उसमें कोई कुरैश बिरादरी खरीदी नहीं कर रहा है और वो जो माल जो किसान ला रहे हैं वो वापस उनके घर को लेके जा रहे हैं। झुंजार जनता न्यूज, फक्त बातमीच नाही तर बातमीचा पाठलाग।